नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां चोरी के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे देखेंगे सोनभद्र में क्यों मादक पदार्थ बिक्री करने वाले विक्रेताओं के साथ थाना परिसर में हुई बैठक। इसी के साथ जानेंगे उज्जैन में क्यों किसानों ने किया जन आंदोलन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। थाना परपोड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। चोरी के 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर के साथ खरीदार कबाड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परपोड़ी कबाड़ी मजीन खान पिता मुबारक खान, देवकर कबाड़ी शबाब मेमन पिता सल्लू मेमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक कबाड़ी की गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें कि चोरी का माल था और क्षेत्रवासियों के द्वारा भी इसमें एफआईआर कराया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें चोरी के माल को पूरा बरामद किया गया है। गाड़ी को भी जब्ती की गई है और संबंधित चोर हैं जो 5 हैं, जिसमें एक नाबालिग है, उसको भी इसमें चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी के माल को जिस कबाड़ी के द्वारा खरीदा गया है उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है 411 आईपीसी का, और जिसका गाड़ी है उसको एक ऊपर भी कार्रवाई की गई है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी द्वारा शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी दी गई। सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई। यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरवी के मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने व उनके सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देशित किया गया। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के चोपन में होली का पर्व सफल बनाने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र चोपन के अंतर्गत चोपन थाना परिसर में थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत की अगुवाई में शराब, बियर, देसी शराब एवं भांग के सरकारी अनुज्ञापी व उसके विक्रेताओं के साथ थाना परिसर में मीटिंग की गई तथा सर्वोच्च न्यायालय शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को भली भांति अवगत कराया गया तथा उन्हें निर्देश दिया गया कि पर्व के दिन किसी भी तरह की शराब की बिक्री कदापि न की जाए। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में जनता दर्शन के पश्चात नवागत जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न पटलों की साफ सफाई के साथ अभिलेखों के रखरखाव आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। नवागत जिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी कोर्ट का निरीक्षण कर प्रशासनिक अधिकारी कमल श्रीवास्तव से जानकारी प्राप्त की। कंप्यूटर में फीड फाइलों के विषय में जानकारी संबंधित पटल सहायक से प्राप्त की। उन्होंने संयुक्त कार्यालय का भी निरीक्षण कर राजस्व सहायक पटल पर अधिकारियों से संबंधित अभिलेखों, पत्रावलियों, बिल लिपिक से संबंधित 11सी वेतन आदि से संबंधित अभिलेख, जेए पटल सहायक से कानून व्यवस्था एवं गैंगस्टर अभियोजन आदि से संबंधित पत्रावलियों, संग्रह अनुविभाग से आरसी रजिस्टर आपदा से संबंधित पत्रावली, सीलिंग अनुभाग कार्यालय में शिकायत पटल से संबंधित पत्रावली, नजारत अनुभाग में न्यायिक अभिलेखागार एवं राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट में रखे पुराने अभिलेखों का गहन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। हाथरस तहसील के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लंबे समय से किसान घोड़ा रोज की वजह से परेशान हो चुके हैं। किसान अपनी मेहनत से फसलें खड़ी करते हैं और घोड़ा रोज उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे कई लोगों की जान भी घोड़ा रोज की वजह से जा चुकी है, जिसको लेकर शुक्रवार को तहसील कार्यालय के बाहर जन आंदोलन किया गया और वन मंत्री विजय शाह के नाम अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांग पर किसान इस दौरान अड़े रहे। जैसा कि सभी पत्रकार साथियों को भी पता है, प्रशासन के अधिकारियों को भी पता है कि मध्य प्रदेश और उज्जैन संभाग सहित नागदा काचो क्षेत्र में भी घोड़ा रोज की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। साथ में नागरिकों को और किसानों को शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और अभी तक सरकार की जो एजेंसियां होती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हो या पटवारी हो या गांव का चौकीदार हो, वो अभी तक या तो प्रशासन को बता नहीं पाया
या प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से ले नहीं पाए। इसलिए आज हमें सभी किसानों के साथ एक सांकेतिक आंदोलन आज हमने करा है। अगर आज भी प्रशासन ने घोड़ा रोज की समस्या को लेकर कोई निकाल नहीं करा तो आने वाले समय में नागदा घाटरोड क्षेत्र के सभी किसानों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में श्याम फागुन उत्सव के उपलक्ष्य में रंग भरनी एकादशी पर्व श्याम भक्तों द्वारा बड़े ही आस्था भाव से मनाया गया। इस मौके पर महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम संग जमकर पुष्प होली खेली और अबीर गुलाल उड़ाकर बाबा के जयकारे लगाए। शुक्रवार को गांधी मंडी स्थित साईं धाम मंदिर में बैंड बाजों के साथ बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। सुबह से ही शोभा यात्रा शुभारंभ स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। वहीं पूरा वातावरण बाबा श्याम के जयकारों से गुंजायमान हो गया। आकर्षक रूप से सजे रथ पर विराजमान बाबा खाटू श्याम का दरबार अनोखी छटा बिखेर रहा था। शोभा यात्रा के दौरान काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। श्याम सेवा समिति द्वारा निकाली जा रही बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा गांधी मंडी से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई निकली। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शोभा यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान युवा भक्त नृत्य करते चल रहे थे। इस दौरान युवा भक्तों द्वारा जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। साथ चल रहे बैंड बाजों की मधुर ध्वनि पर गूंज रहे भजनों की गूंज से भक्तिमय माहौल बना हुआ था। शोभा यात्रा नगर भ्रमण करती हुई इटावा रोड स्थित मुन्नीलाल जैन धर्मशाला पर जाकर समाप्त हुई, जहां पर भक्तों द्वारा बाबा खाटू श्याम की आरती कर पूजा अर्चना की गई। के पावन पर्व पर और रंगो एकादशी के अवसर पर श्याम सेवा समिति के द्वारा आज बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा का आयोजन रहा है और ये शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए और बाबा श्याम प्यारे के भक्तों के साथ ये होली का जो पावन पर्व है, हमारी सनातनी परंपरा का जो घोतक है, उसका आनंद लेते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ इस शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के विभिन्न समाजसेवी बंधु और बाबा श्याम सेवा समिति के पूरे भक्तजन और नगर से और क्षेत्र से आसपास के बहुत से बाबा श्याम के भक्तगण इस शोभा यात्रा में रहे और उन्होंने इस शोभा यात्रा का बाबा श्याम का पूरा आशीर्वाद और भरपूर आनंद लिया। ये शोभा यात्रा कहाँ से भ्रमण करती हुई निकली? ये शोभा यात्रा गांधी मंडी से प्रारंभ होकर खैमगंज होते हुए मेर रोड और इटावा रोड होते हुए यहाँ इटावा रोड पर मुन्नीलाल धर्मशाला में यहाँ समापन हुआ है और इसके समापन के बाद यहाँ बाबा श्याम का भंडारा प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है, जो अभी निरंतर जारी है और चल रहा है। पूरे नगर ने इस शोभा यात्रा का हर्षोल्लास के साथ इसका स्वागत किया है और हर जगह फूल वर्षा और गुलाल की होली भी इस शोभा यात्रा के साथ आनंदमय होती रही है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में संचालित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े हाईवा वाहन मालिकों ने बकाया भाड़े की भुगतान की मांग को लेकर आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कोयले का ढुलाई ठप करवा दिया है। वाहन मालिक विस्थापित प्रभावित हाईवा संयोजक मंडली के नेतृत्व में परियोजना के 1 नंबर बैरियर के समीप दर्जनों हाईवा वाहन मालिकों ने आरकेटीसी के वाहनों को रोककर कंपनी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वाहन मालिकों का आरोप है कि एक तो कंपनी स्थानीय वाहन मालिकों का शोषण कर बाहरी वाहनों को अपनी कंपनी में चलवा रही है, वहीं दूसरी ओर होली जैसे महापर्व में कंपनी कार्य के बदले भाड़े का भुगतान करने के बजाय उसके अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। वाहन मालिकों के अनुसार सभी लोग होली के रंग में रंगे रहेंगे। ऐसे में जब कंपनी हमारा बकाया भाड़े का भुगतान नहीं करेगी तो हमारा और हमारे परिवार का होली बेरंग फीका ही रह जाएगा। बालू मार्ग सेटिंग या करीबन 5 से 6 मंथ से पैसा ये कंपनी रोक के रखी हुई है और ये दबंगी से अपना ट्रांसपोर्टिंग चालू किए हैं। इसका कार्य चल रहा है, इसी के चलते में हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं। इसी के चलते में इसका कार्य को हम लोग रोके हुए हैं। जब तक हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तब तक इसका गाड़ी हम लोग रोक के रखे हुए हैं इस कंपनी का। होली ऐसा त्यौहार है कि होली का हम लोग का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि हम लोग का गाड़ी से सारा कुछ करना पड़ता है।
बाकी ऐसा त्योहार में भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये होली का तो हम लोग का त्योहार ही नहीं मन रहा है बढ़िया से, तो इसी के चलते हम लोग उग्र होकर के गाड़ी हम लोग रोके हुए हैं। जब तक हम लोग का पैसा जीरो नहीं होगा तब तक इसका काम पूर्ण रूप से हम लोग बंद करके रखेंगे। हाँ, गाड़ी रुका है। आरकेटीसी जो है आज पिछले 3-4 महीने से भाड़ा का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे गाड़ी मालिक आहत हो गया है। न बच्चों को फीस दे पा रहा है, न होली जैसा त्योहार में बाल बच्चा को कपड़ा खरीद पा रहा है। आज ये स्थिति हो गया है, भूखमरी के कगार पे पहुंच गया है गाड़ी मालिक। कितने हमारे साथी का गाड़ी खिंचा कर चला गया। आज मजबूर होकर के गाड़ी मालिक आरकेटीसी कंपनी का काम को बाधित किया है, और अगर भुगतान नहीं करती है आज के आज, तो कल से शिवपुर भी बंद होगा और पर जान दे देंगे, लेकिन आरकेटीसी का ट्रांसपोर्टिंग चलने नहीं देंगे। यही हम लोग संकल्पित हैं पूरे गाड़ी मालिक। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खंड विकास कार्यालय मऊ रानीपुर में खंड विकास अधिकारी गणेश कुमार वर्मा ने मऊ रानीपुर कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह दोपहर के समय कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक आया और अभद्रता करने लगा और अधिकारियों के साथ अपशब्द कहने लगा, जिसका खंड विकास अधिकारी गणेश कुमार वर्मा द्वारा विरोध किया गया तो उक्त युवक ने सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी से मारपीट करने का भी प्रयास किया। वहीं घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। खंड विकास अधिकारी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं उक्त युवक ने कोतवाली प्रभारी को भी प्रार्थना पत्र देकर खंड विकास अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आज ब्लॉक में आपके कार्यालय में क्या घटना हुई है और क्या पूरा मामला है सर? लगभग 1 बजे के आसपास हम अपने कुछ कर्मचारियों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता कर रहे थे विकास कार्यों से संबंधित। उसमें हमारे कुछ सम्मानित प्रधान जी लोग भी थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति हमारे पास बगल में मोटरसाइकिल खड़ा करके और कुछ कर्मचारियों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। हमने उससे आग्रह किया कि मोटरसाइकिल थोड़ा सा दूर खड़ा कर लें, उसके बाद अपनी समस्या बताएं। उसके बाद उस आदमी ने वही मोटरसाइकिल खड़ा करके और लगभग हमारे समकक्ष में बराबरी में खड़ा होकर के और छाती चौड़ा करते हुए और गुस्से से हमें भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। हमने उसे इस संबंध में मना किया तो अनावश्यक रूप से उसने हल्ला गुल्ला किया, शोर मचाया, पूरे कर्मचारियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। हमने उनकी समस्या जाननी चाहिए तो उनका कोई समस्या था बोरिंग से संबंधित। हमने जब वो फाइल मंगवाई, उसके साथ भी कुछ और लोगों के भी फाइल थे, तो छीना झपटी में उनके द्वारा वो फाड़ दिया गया। इस संबंध में हमारे कुछ प्रधान जी लोगों ने भी हस्तक्षेप किया उनको शांत करने के लिए और उनसे अपशब्द बोलने के लिए मना करने के लिए। तो उनके द्वारा हमें और कुछ कर्मचारियों को भी जान से मारने की धमकी दी गई और बलात् रूप से ब्लॉक के कार्यों में हस्तक्षेप किया उन्होंने और कार्यालय में आकर के बिना अनुमति के घंटों बैठे रहे और कर्मचारियों के बारे में अनावश्यक जो है गाली गलौज करते रहे। क्या इस दौरान कोई दस्तावेज भी फाड़ा है क्या उन्होंने? जी हाँ, मैंने जब उनसे मंगाया था उनके जो बोरिंग प्रमाण पत्र के संबंध में, मैंने अपने बोरिंग टेक्नीशियन से मंगाया कि क्या इनकी क्या समस्या है, तो कुछ उसमें और लोगों के भी प्रमाण पत्र थे। तो उसी देखने के क्रम में उनके द्वारा जो है आग बबूला हो करके और छीना झपटी करते हुए, गाली गलौज करते हुए कुछ दूसरे अन्य लोगों के उनके द्वारा दस्तावेज फाड़ दिए गए। इसकी शिकायत पुलिस से की है सर? हमने थानाध्यक्ष मऊरानीपुर को भी इस संबंध में अवगत कराया था, फ़ोन भी किया था और उनके तरफ से एक दरोगा जी आए भी थे और अभी हम एप्लीकेशन देंगे उनको प्रथम सूचना के लिए। सर वो अपना काम खुद का कराने आए थे, किसी और का लेके आए थे? वो अभी तक तो मुझे पहली बार उन्होंने बताया था। उनका कहना था कि 15 दिनों से मैं बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने पहली बार ही मदन भरथरे नाम था उनका, निवासी रोनी बता रहे थे वो अपने आप को। बाद में मुझे पता चला, पहले उन्होंने अपना नाम बहुत लंबे समय तक बताया। झांसी से सीनू संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। बड़का गांव थाना परिसर में होली एवं शबे बारात त्योहार को लेकर शांति समिति की एक विशेष बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी अमित किस्कू एवं संचालन थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने किया। बैठक में लोगों ने अपनी अपनी ओर से सकारात्मक विचार रखे।
एवं शांति पूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सभी ने नशा पर रोक लगाने की मांग की। बैठक में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का लोग पालन करें, डीजे साउंड नहीं बजाएं, होली में हुड़दंगी कर माहौल को गंदा करने वालों को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। झारखंड से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर विगत दिवस मझगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनपद कार्यालय में पत्रकार पर खबर चलाने के विरोध में जनपद अध्यक्ष के देवर के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसके संबंध में युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपना वीडियो जारी करके पत्रकार पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। देख रहे हैं भाजपा नेताओं का जो अत्याचार है, आम आदमियों पर तो था ही, आजकल आप देख रहे हैं कि पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता का अहंकार इन पर हावी है, यह आपने कल हमारी विधानसभा चित्रकूट में देखा है। एक पत्रकार जो कि गरीब मजलूमों या भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करता है, आम लोगों के बीच में उन बातों को रखता है, उसी को नहीं बख्शा जा रहा। सांसद प्रतिनिधि का चोला ओढ़कर जिस तरीके से उसने पूरे जनपद में अपना आतंक मचा रखा है, अंधेरगर्दी मचा रखी है, जो कि खुद एक अपराधी रहा हो, जिसके ऊपर भी पिछले कुछ सालों पहले जिला बदर की कार्रवाई की गई हो, कहीं न कहीं उसे उच्च राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण वह इस तरीके की हरकतें कर रहा है। आपने देखा है कि अपने पार्टी के उच्च नेताओं को भी वह नीचे दिखाने में पीछे नहीं हटता है। अभी कुछ दिनों पूर्व भी वीडियो में आपने देखा होगा कि चित्रकूट के जो पूर्व विधायक है, उन्होंने उसे हद में रहने की नसीहत भी दी। मैं पुलिस प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप उसे न्याय, पत्रकार को न्याय नहीं मिलता है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। बहुत जल्द थाने का घेराव किया जाएगा और जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी, युवा कांग्रेसी इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमें उस पत्रकार साथी को न्याय दिलाना है और हम युवा कांग्रेसी उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।